हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सिलेबस देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। और फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान कक्षा 12। ठीक है, इसमें 30% जो है वो सिलेबस कम किया गया है। ठीक है, साफ साफ लिख के दे रहा है कि कोरोना जो कोविड-19 महामारी के कारण 2020-2021 में जो विद्यालय में पठन पाठन का जो कार्यक्रम है वो संपन्न नहीं हो पा रहा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया है। ठीक है, तो इस बार आपको 70% सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, कि ओनली 70% आपको पढ़ना है। ठीक है, और हो सके तो आप पूरा सिलेबस पढ़िए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे तब ये सिलेबस में होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस। ठीक है, हमारे पास सिलेबस दिया गया खंड का। ठीक है, हमारे पास खंड का है। ठीक है, खंड का में इकाई फर्स्ट जो है, इकाई फर्स्ट में एक चैप्टर है भौतिक जगत तथा मापन। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा, बुक खोल लीजिए, आप लोग टिक लगा दीजिए, हम धीरे धीरे आपको सब बताते जाएंगे। ठीक है, भौतिक जगत तथा मापन आपका जो इंडेक्स है, पाठ्यक्रम दिया गया है, वहाँ पे आप लोग खोलिए। ठीक है, और उसको आप लोग क्या करिए, हम जो बता रहे हैं उसको टिक दे। उसमें आपको टिक करना है भौतिक कार्य क्षेत्र। ठीक है, जो आपको हेडिंग मिलेगी भौतिक कार्य क्षेत्र एवं अंतर्निहित रोमांच। ठीक है, इसको आप लोग कट कर दीजिए उसमें से। ठीक है, आप क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए उसमें, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग भौतिक नियमों की प्रकृति, हेडिंग होगी एक भौतिक नियमों की प्रकृति, इसको भी आप लोग कट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद भौतिक प्रौद्योगिकी एवं समाज, इसको भी आप लोग कट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग बुक खोल लीजिए, आप लोग बुक में देखते जाइए। ठीक है, और आप लोग उसको कट करते जाइए। ठीक है, आप लोग इंडेक्स खोलना। ठीक है, बुक या तो आप बुक का चैप्टर खोलिए, पहले में आपको जो कॉलम वाइज दिया हुआ है ये चैप्टर के अंदर ये चीज़ें सारांश, पाठ का सारांश जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे या तो आप अपना चैप्टर खोल लीजिए और उसमें टिक करते जाइए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इकाई 2 में, इकाई टू मतलब है, इसमें एक चैप्टर है, देखिए आप लोग शुद्ध गतिकी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, शुद्ध गतिकी। आप लोग देखिए शुद्ध गतिकी चैप्टर को, तो उसमें आपको कौन सा नहीं पढ़ना है, उसमें आपको नहीं पढ़ना है निर्देश फ्रेम, नहीं पढ़ना है जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय फ्रेम। ठीक है, जो जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम है इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। सरल रेखा में गति नहीं आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, और स्थिति समय ग्राफ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और चाल तथा वेग, ये इतनी चीज़ें आप लोग उसमें से कट कर दीजिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इकाई 3। ठीक है, इकाई 3 में जो चैप्टर है गति के नियम। ठीक है, गति के नियम से आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है बल की सहजानुभूत। ठीक है, संकल्पना नहीं पढ़नी है, इसको आप लोग कट कर दीजिए। उसके बाद जड़त्व न्यूटन के गति का पहला नियम, जो जड़त्व न्यूटन है उनके गति का जो पहला नियम वो आप लोग कट कर दिए। संवेग और न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ठीक है, संवेग और न्यूटन के गति का दूसरा नियम और न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। तो न्यूटन के जो 3 नियम थे वो आपको तीनों नियम नहीं पढ़ने हैं इस बार, उनको आप तीनों नियम को कट कर दीजिए, आपको तीनों नियम इस बार नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आप सीधा, आपको कुछ ना मिले तो आप लोग जो जड़त्व के न्यूटन के नियम जो होते हैं 3 वो दिए गए, उनको आप लोग कट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इकाई 5। ठीक है, इकाई 5 मतलब चैप्टर 5 जो है उसमें जो आपको चैप्टर का नाम है क्या, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति। ठीक है, दृढ़ पिंड तथा कणों के जो निकाय की गति है उसमें समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्ष। ठीक है, समांतर अक्ष और लंबवत अक्ष। ठीक है, अक्ष प्रमेय के कथन जो हैं उसको आप लोग कट कर दीजिए, लंबवत और समांतर अक्ष वाले, और इनके अनुप्रयोग कट कर दीजिए। ठीक है, इनके अनुप्रयोग मतलब होता है जो जो उपयोग होते हैं, अनुप्रयोग का मतलब उपयोग होता है, वो आप लोग कट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 6। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर आप लोग खोलिए, उसमें होगा ग्रहीय गति के केपलर के नियम। जो केपलर के नियम हैं उनको आप लोग कट कर दीजिए। ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद फिर और उसी में है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, तो आप लोग गुरुत्वीय त्वरण को भी कट कर दीजिए, वो भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, गुरुत्वीय त्वरण भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
अब आता है खंड खा, ठीक है। अभी तक हम लोग किस में थे, खंड का में थे, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है, तो खंड का में हमको क्या पढ़ना, नहीं पढ़ना है, देखिए। तो खंड का में इकाई फर्स्ट में स्थूल द्रव्य के गुण, ठीक है। स्थूल द्रव्य के जो गुण हैं उसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है, उसमें से आपको नहीं पढ़ना है प्रत्यास्थ व्यवहार नहीं पढ़ना है, ठीक है, कट कर दीजिए इसको। आप अपरूपण नहीं पढ़ना है, ठीक है। दृढ़ता गुणांक नहीं पढ़ना है, पायसन अनुपात नहीं पढ़ना, प्रत्यास्थ ऊर्जा, ऊष्मा ताप और ऊष्मा, ठीक है, स्थानांतरण चालन, ठीक, और संवहन एवं विकिरण। तो इसको आप लोग बुक खोल लीजिए, उसमें आप एक एक टॉपिक वाइज आप कट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई कोई टॉपिक छोड़ दिए गए हैं बुक में, तो आप लोग उनको बुक से कट करते जाइए, ठीक है। आप हेडिंग में जैसे दृढ़ता गुणांक आपको जहाँ पे मिल जाए लिखा, उसको आप लोग क्रॉस मार दीजिए, ठीक है। पायस गुणांक आपको अनुपात जहाँ मिल जाए उसको आप कट कर दीजिए, प्रत्यास्थ ऊर्जा मिल जाए उसको कट कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग कट कर लीजिए। या जो आप लोग बुक आप लोग खोलते हैं अपनी, तो बुक में पहले पे पाठ्यक्रम दिया जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम के बारे में उसमें आपको टॉपिक वाइज टॉपिक हर चीज़ लिखी होती है कि किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है, वहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगा, कट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है इकाई 2 में ऊष्मा गतिकी। जो ऊष्मा गतिकी चैप्टर है उसको आप लोग खोल लीजिए। उसमें आपको ऊष्मा इंजन प्रशीतित, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रशीतित जो है वो नहीं पढ़ना। रेफ्रिजरेटर जो संबंधित है, रेफ्रिजरेटर जो हमारा फ्रिज टाइप का है, उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो आप लोग कट कर दीजिएगा। उसके बाद चैप्टर आता है दोलन गति एवं तरंगे, ठीक है। इकाई 4 है दोलन एवं तरंगे, ठीक है। इसमें मूल विधा नहीं पढ़नी है आपको और गुण वृत्तियाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फंडामेंटल मोड, ठीक है, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग डॉपलर का प्रभाव नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। ये फिलहाल में इम्पोर्टेंट था, लेकिन इस बार आपको नहीं पढ़ना है डॉपलर का प्रभाव, ठीक है। उसके बाद प्रयोगात्मक कार्य आता है, ये आपको कॉलेज के आधारित पर होता है। तो इसमें 12 के स्थान पर पहले 12 प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, अब 12 के स्थान पर कितने कराए जाएंगे, 8 प्रैक्टिकल आप लोगों को कराए जाएंगे कॉलेज में, ठीक है। केवल सैद्धांतिक प्रोजेक्ट कराए जाएंगे और केवल सैद्धांतिक जो प्रोजेक्ट कार्य होंगे वो आप लोगों से कराए जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को देखिए सीधा हेडिंग पढ़ के दिया गया, उपयुक्त पाठ्यक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, ठीक है। जो 70% हम लोगों को पढ़ना है वो पाठ्यक्रम क्या क्या है वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको सीधे दिया गया है क्या, 42 मतलब भौतिक विज्ञान कक्षा 11, ठीक है, भौतिक विज्ञान कक्षा 11। इसमें 70% का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, ठीक है। एक प्रश्न पत्र होगा 70 अंक का, उसमें 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 30 अंक का प्रयोगात्मक, मतलब 30 अंक का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं किस चैप्टर से हमको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो जो नंबर 1 था भौतिक जगत एवं मापन, ठीक है, इस चैप्टर से आपको केवल 2 नंबर का एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। इस चैप्टर से केवल 2 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है शुद्ध गतिकी, ठीक है। शुद्ध गतिकी से आपको 6 नंबर का मिलेगा, ठीक है। शुद्ध गतिकी चैप्टर से आपको 6 नंबर का एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद 3 नंबर पे आता है गति के नियम, ठीक है। गति के नियम से आपको क्या मिलेगा, 7 नंबर का मिलेगा, ठीक है। कितने नंबर का मिलेगा, 7 नंबर का मिलेगा। उसके बाद आता है चैप्टर 4 ऊर्जा, ठीक है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इसमें से आपको कितने नंबर का मिलेगा, 7 नंबर का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 है दृढ़ पिंड एवं कणों के निकाय की गति, तो इसमें से अभी आपको कितने नंबर का मिलेगा, 7 नंबर का मिलेगा, ठीक है। फिर आता है मेरे पास नंबर 6 पे गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण से आपको कितना मिलेगा, 6 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस चैप्टर से क्या क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, ठीक। तो जैसे चैप्टर इकाई फर्स्ट का था भौतिक जगत एवं मापन, इस चैप्टर से जो हेडिंगें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी 2 नंबर का आएगा। और क्या 2 नंबर में पूछा जाता है वो आप लोग देखिए। मापन की आवश्यकता मिल सकती है, माप के मात्रक मिल सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होते हैं ये मिलेंगे, मूल तथा व्युत्पन्न मात्रक मिलेंगे, लंबाई द्रव्यमान समय मापन, ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तथा मापक यंत्रों की प्रस्तुतता, माप में त्रुटि और सार्थक अंक, ठीक है, ये आप लोगों को सब पढ़ने हैं। भौतिक राशियों की विमाएँ आप लोगों को पढ़नी है, विमीय विश्लेषण एवं उनके अनुप्रयोग पढ़ने, ये आप लोगों को इतने चैप्टर जब आप लोग पढ़ोगे तब आपको 2 नंबर का इसमें से मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर 2 से आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें से आपको कितने नंबर का मिलेगा, 6 नंबर का मिलेगा, ठीक है। क्या क्या मिलेगा वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें से मिलेगा आपको
गति के वर्णन के अवकलन, ठीक है, अवकलन एवं समाकलन की प्रारंभिक संकल्पनाएं मिलेंगी, ठीक है, अवकलन तथा समाकलन पर आधारित। ठीक, तो ये तो आपको 12th में मिलेगा, मिल जाएगा आपको इंटर में भी, 11th में भी, लेकिन 11th में केवल अवकलन मिलेगा, समाकलन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर आपको क्या पढ़ना, एक समान तथा असमान गति पढ़नी है आपको, माध्य चाल एवं ताक्षणिक वेग पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना, एक समान त्वरित गति, वेग समय, स्थिति समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के संबंध में। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग ये आप लोग देख लीजिए, आप लोग जोड़ घटाने ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, सदिश का गुणनफल, सदिशों का गुणन, सदिशों का जोड़ घटाना, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एकांक सदिश आप लोगों को निकालना आना चाहिए, किस तल में सदिश का वियोजन समकोणिक घटक है। ठीक है, सदिशों का आदित तथा सदिश गुणनफल, एक समतल में गति, समान वेग। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा बुक में अपनी। ठीक है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा अपनी बुक में जो जो आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 3 शुद्ध गतिकी। ठीक है, शुद्ध गतिकी, तो ये है गति के नियम। गति के नियम से आपसे कितने नंबर का पूछा है, 7 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है, देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना रेखीय संवेग संरक्षण नियम तथा इसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं, संगामी बलों का संतुलन पढ़ना है, स्थैतिक एवं गतिज ऊर्जा पढ़नी, घर्षण पढ़ना है। ठीक है, घर्षण के नियम पढ़ने हैं आपको। ठीक है, लोटनी घर्षण पढ़ना है आपको, एक समान वृत्तीय गति की गतिकी पढ़नी है, अभिकेंद्र बल पढ़ना है, वृत्तीय गति के उदाहरण पढ़ने हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 4 आता है। ठीक है, चैप्टर 4 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। इसमें से आपको पढ़ना है नियत बल एवं परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा पढ़नी है आपको, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़नी है, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शक्ति स्थिति ऊर्जा की अवधारणा पढ़नी है, कमानी की स्थिति ऊर्जा पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद संरक्षी बल पढ़ना है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण आपको पढ़ना है, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जाएं पढ़नी है, असंरक्षी बल पढ़ना है, एक व द्विविमीय तल में प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इकाई 5 में आपको क्या पढ़ना है, इसमें दृढ़ पिंड तथा निकाय के कणों की गति से आपको पढ़ना, द्विकण निकाय का संहति केंद्र। ठीक है, संवेग संरक्षण तथा संहति केंद्र गति, दृढ़ पिंड का संहति केंद्र। ठीक है, एक समान क्षण का, ये आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें रैखिक घूर्णी एवं गतियों की तुलना पढ़नी है, जड़त्व आघूर्ण पढ़ना है, घूर्णन, ये आप लोगों को सब पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना देख के टिक कर लीजिएगा इसमें से जो जो हेडिंग दी गई हो। उसके बाद आता है चैप्टर 6 गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में आपको क्या पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम पढ़ना है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में ऊंचाई पढ़नी है, गहराई एवं पृथ्वी के घूर्णन का कारण पढ़ना है। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पढ़नी है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है गुरुत्वीय विभव पढ़ना है, पलायन वेग पढ़ना है। ठीक है, उपग्रह का कक्षीय वेग और भूत तुल्यकाली उपग्रह पढ़ना है। ठीक है, चलिए खंड खा में हम लोग देख लेते हैं। खंड खा में हमको क्या क्या मिलेगा पढ़ने को। इसमें हमको नंबर 1 मिलेगा स्थूल द्रव्य के गुण, ये आपको कितने नंबर के मिलेंगे, 10 नंबर का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ऊष्मागत के चैप्टर से आपको 9 नंबर का मिलेगा। ठीक है, आदर्श गैस का व्यवहार एवं गैसों का अणुगति सिद्धांत से आपको कितने नंबर का मिलेगा, 6 नंबर का मिलेगा। और दोलन तथा तरंगों से आपसे 10 नंबर का मिलेगा। ठीक है, तो इन चैप्टरों से आपको ज़्यादा मिलेगा, तो आप लोग सही से पढ़ें जरा। तो चलिए देखते हैं स्थूल द्रव्य के गुण से इसका क्या क्या मिलेगा आपको। तो आपको मिलेगा प्रतिबल विकृति संबंध मिलेगा, हुक्का नियम मिलेगा, यंग गुणांक मिलेगा, आयतन प्रत्यक्षता गुणांक मिलेगा। ठीक है, प्रक्रम मिलेगा आप लोगों को, तरल स्तंभ के कारण पास्कल नियम। ठीक है, इसके अनुप्रयोग जो होंगे, तरल द्रव का गुरुत्व का प्रभाव। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिए, श्यानता। ठीक है, स्टोक का नियम, सीमांत वेग, रेनॉल्ड अंक। ठीक है, धारा रेखितता, ये सब। ठीक है, बर्नौली का प्रमेय, क्रांतिक वेग। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो ये पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, संपर्क कोण, दाब आदि पृष्ठ तनाव की अवधारणा का बूंदों, बुलबुलों एवं केशिका क्रिया में अनुप्रयोग, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और सीबी ये भी आप लोग कैरोमिति पढ़ना, अवस्था परिवर्तन, विशिष्ट गुप्त ऊष्माधारिता। ठीक है, ये आप लोगों को सब पढ़ना है।
ठीक। उसके बाद आता है कृष्ण पिंड विकिरण पढ़ना है, किरचॉफ का नियम पढ़ना है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता पढ़ना है, ग्रीन हाउस पढ़ना है आपको, ऊष्मा चालकता और न्यूटन का शीतलन नियम, ठीक है। न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ना है, बीन का विस्थापन नियम पढ़ना है आपको, स्टीफन का नियम पढ़ना है, ये आपको इंटर में भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ऊष्मागतिकी से आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए ऊष्मागतिकी तापीय साम्य तथा ताप की परिभाषा पढ़नी है आपको, ऊष्मागतिकी शोधकोटि नियम पढ़ना है आपको, ठीक है। ऊष्मा पढ़नी है, कार्य तथा ऊर्जा पढ़ना है आपको, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ना है आपको, ठीक है। और समतापीय प्रक्रम और उद्दोष्म प्रक्रम आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी पढ़ना है, उत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है, ठीक है, आदर्श गैस का व्यवहार एवं गैसों का आवर्ती सिद्धांत है। तो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण पढ़ना है, गैसों के संपीड़न में किया गया कार्य, गैसों का आवर्ती सिद्धांत अभिग्रहित, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको बर्गमान मुद्दचाल भी पढ़ना है, ये पढ़ना तो सभी है, ठीक है। ये आपको ऊर्जा समविभाजन नियम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको गैसों का विशिष्ट ऊष्मा का उपयोग पढ़ना है, माध्यमुक्त पद की अवोगाद्रो संख्या पढ़नी है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 4 में से आपको पढ़ना आवर्ती गति पढ़नी है, आवर्तकाल पढ़ना, आवृत्ति समय के फलन के संबंध में विस्थापन, आवर्ती फलन, सरल आवर्त गति SHM, ठीक है, तथा इसका मात्रक और समीकरण, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको, प्रत्यानयन बल पढ़ना है आपको, बल स्थिरांक पढ़ना है, ऊर्जा गति एवं स्थिति ऊर्जाएं, सरल लोलक, इसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक की व्युत्पन्न, इसका निगमन आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये तरंग गति, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है, तरंग गति, चाल, ये आप लोगों को सब पढ़नी है। तो आप लोग इनको देख के टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं, और कुछ है, ठीक है। फिर तो प्रैक्टिकल है आपके पास, तो प्रैक्टिकल में भी बता देते हैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। प्रयोगात्मक परीक्षा का विभाजन निम्नवत होगा, इसमें कम से कम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए, 4 घंटे का होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। क्या क्या पूछा जाए, देखो ये हम आपको बता दें। नंबर 1, कोई 2 प्रयोग, आपको कोई 2 प्रयोग करने हैं, प्रयोग 5 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद प्रयोग पर आधारित मौखिकी, मतलब जो भी आपको प्रयोग दिया उसके बारे में पूछा जाए, कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, ठीक है। प्रयोगात्मक रिकॉर्ड, मतलब आपकी फाइल देखी जाए, वो कितने नंबर की होगी, 4 नंबर की होगी, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य एवं उस पर आधारित मौखिक, जो आप लोग कोई चार्ट बना के वो कितने नंबर का, 8 नंबर का होगा। और सत्रीय कार्य सतत मूल्यांकन, वो 3 नंबर, जो आपको कार्य करने को दिया जाए उसका देखा जाए क्या आ रहा है क्या नहीं, तो उसके आधार पर 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे क्या है प्रैक्टिकल में, आगे प्रयोग के आधार पर 5 अंक का निम्न प्रकार होगा, जैसे क्रियात्मक कौशल, आवश्यक सावधानियाँ, ये सब आप लोगों को देखी जाएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में जो चीज़ कराई जाती है वही देखी जाएगी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रयोग कौन कौन से आपको करने हैं, प्रयोग सूची। नंबर 1, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से छोटी गोलीय बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना, स्क्रू गेज की सहायता दिए गए तार का व्यास ज्ञात करना, सदस्यों के समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा वस्तु का भार ज्ञात करना, ठीक है। और 4 नंबर पर सरल लोलक का LT तथा LT स्क्वायर ग्राफ खींचना, इसके बारे में, ठीक है। गोलाई मापन के बारे में ये प्रैक्टिकल करना, सरल लोलक द्वारा गुरुत्वाकर्षण स्मॉल g का मान ज्ञात करना, गुटके एवं क्षैतिज पृष्ठ के बीच दर्पण घर्षण गुणांक को ज्ञात करना, सीमांत घर्षण, ये वाला प्रैक्टिकल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास दिए गए तार के यंग प्रस्थता गुणांक ज्ञात करना, लोड विस्तार ग्राफ खींचकर, ठीक है, कोशिकीय उन्नयन विधि द्वारा जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। और हम लोग देख लेते हैं खंड खा से हमसे पूछा जाए शीतलन का वक्र खींचकर इसके बीच संबंध स्थापित करना, मिश्रण विधि द्वारा ठोस द्रव तथा गैस की धारिता के बारे में बताना, ठीक है। स्वर मापी का उपयोग करके नियत ताप, ये सब लंबाई के बारे में हमको बताना, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ये प्रैक्टिकल में आप लोगों से पूछे जाएंगे। और न्यूटन के शीतलन का नियम का सत्यापन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। स्वर मापी की सहायता दिए स्वरित्र का आवृत्ति ज्ञात करना, आवृत्ति के लिए पूछ सकता है। अनुनाद नली का प्रयोग करके 2 स्वरित्र का संशोधन करना, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा ये सब, ठीक है फ्रेंड।